गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि अर्थात फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। देखो, अभाज्य संख्या वे संख्या होता है जो एक और स्वयं से भाग लगे। अभाज्य संख्या वे है जो एक और स्वयं से भाग लगे। अभाज्य संख्या पेपर में पूछा जाता है। देखो, अभाज्य संख्या कौन कौन होता है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अभाज्य संख्या जो होता है जो किसी का टेबल में नहीं आता है, एक को हम लोग छोड़ के एक नहीं लेते हैं। अभाज्य संख्या 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सारे क्या है अभाज्य संख्या। हम लोग 50 तक अभाज्य संख्या देखे हैं। पहले 50 तक याद कीजिए, फिर और आगे बता देंगे। कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। अब देखो, यहां जो निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो वह इसी का गुणनखंड में होगा, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है हमें एचसीएफ और एलसीएम, दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो अभाज्य संख्या लिख लिए होंगे, ठीक है। 1 से 50 तक याद रखिएगा, फिर आगे लिखा देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है कि 12 और 16, तो सबसे पहले 12 और 16 का क्या निकालेंगे? फैक्टर। गुणनखंड मतलब फैक्टर निकालना, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर निकालना। तो 12 गुणनखंड मतलब 2 का पहाड़ा से दे देंगे 6 पे, फिर 2 को 3 पे, फिर 3 को 1 पे। 16 को इसी तरह भाग करेंगे, 2 पे जाएगा तो 8 हुआ, 2 पे करेंगे तो 4 हुआ, 2 पे करेंगे तो 2 हुआ, 2 पर करेंगे तो 1 हुआ। देखो यहाँ पर यदि एचसीएफ का फुल फॉर्म देखो तो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां देखो 12 का फैक्टर क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 16 का फैक्टर कितना हो गया? 2 2 2 2। अब देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में कितना मिल रहा है, जो सेम मिल रहा है उस नंबर को ले लेंगे। 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, जिसको हम लोग मौसम कहते हैं, महत्तम समावर्तक, कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 2 टू जा कितना हो गया? 4। यदि हम एलसीएम देखते हैं, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लॉसो, यानी लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। देखो यहाँ पर लिस्ट मतलब क्या होता है? लिस्ट मतलब होता है कम से कम। लिस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा सारा चीज। जैसे मान लीजिए यहाँ 12 का फैक्टर कितना है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। उसी तरह 16 का फैक्टर कितना है? 16 का फैक्टर हो गया 1 2 3 4 बार 2 है। अब यहां पर देखिए, हम क्या है कि एलसीएम मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या हुआ कि वह छोटा से छोटा संख्या। जैसे समझिए कि हम किसी को कहते हैं कि हमारे पास कम से कम 10 रुपया है। कम से कम 10 रुपया मतलब क्या? अधिक से अधिक बहुत सा पैसा हो सकता है। कम से कम मतलब वहां से स्टार्ट होगा, है ना। तो लिस्ट मतलब क्या हुआ? लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या हुआ कि एलसीएम मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपको मतलब 2 लेना है तो 2 कम से कम इसमें 2 बार है, अधिक से अधिक इसमें कई बार है? 4 बार है। तो हमको अधिक से अधिक लेना है, मतलब हमारे लिस्ट मतलब तो कहता है कि कम से कम होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 4 बार 2 आ गया। उसके बाद देखो 2 आ गया, उसके बाद क्या बचा है? 3। कम से कम लेना ही है तो 3 एक बार ले लेते हैं। इसमें दोनों में मैच नहीं करना, इसमें यह देखना है कि कोई भी नंबर किसमें ज्यादा बार आया है। जैसे इसमें 2 बार आया था, इसमें 2 कई बार आया है? 4 बार आया है। तो हम लोग क्या ले लिए? 4 बार वाला ले लिए और 3 ले लेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई के लिए 4 8 8 2 16 और 16 3 48, है ना। 16 3 48 होता है। तो यह हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो यह मेथड है हमारा क्या?
अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप समझ गए होंगे। पहले एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों में मैच करता है वह सारी संख्या को निकाल लेते हैं, और एलसीएम में क्या करते हैं कि वह सारे संख्या लेते हैं जो नंबर उसमें दिखता है। जैसे कि 2 इसमें 2 बार था, इसमें 2 4 बार है, तो कम से कम 2 बार, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना बार है, 4 बार है, तो ज्यादा से ज्यादा लेना है। तो इसमें और याद रखना कि एलसीएम में कोई संख्या नहीं छूटना चाहिए, सारे संख्या इसमें इंक्लूड है। जैसे 2 2 3 तो 2 2 3 ले लेंगे, 4 तो 4 बार 2 है ना। वीडियो यदि पसंद हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।